प्रकार से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने पिछली रात को भारत पर 26 स्थानों पर ड्रोन द्वारा आक्रमण किया और मुख्य निशाने थे सैन्य बेसिस, एयर बेसिस और कुछ रिहायशी इलाकों में भी जो है वो ये ड्रोन गए और कुछ जानमाल के नुकसान होने की खबरें भी आई। हालांकि इसमें से हर एक ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। जो जानमाल की खबर वो आई, वो जो ड्रोन को निष्क्रिय किया गया वो एक जलता हुआ ड्रोन जो है नीचे गिरा और थोड़ा सा आग लग गई इसमें और उसमें थोड़ा सा जो है डैमेज हुआ। तो इसके बाद भारत ने पूर्ण नीति पर विश्वास किया, को एनालाइज किया और ये पाया कि पाकिस्तान जो है अपने सिविल एयरलाइनर की आड़ में ड्रोन ऑपरेशंस कर रहा है। यानी कि जब अगर वहां पर जो इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक सब रूट्स हैं उस पर अगर सिविल ट्रैफिक रहता है और भारत उस पर आक्रमण करता है या उनको नुकसान पहुंचता है इन फ्लाइट्स को, तो निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाए कि भारत ने सिविल एयरलाइनर पर आक्रमण किया और सिविल टारगेट्स बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पेचीदा मामला था, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये सोचा गया कि किस प्रकार से हम करें। और दूसरी बात जो देखी गई कि जो ड्रोन आ रहे थे उनके अंदर कोई पे लोड नहीं था, यानी कि वो केवल मात्र न्यूसेंस वैल्यू के लिए भेजे गए थे, लो कॉस्ट ड्रोन्स। हमने जब आक्रमण किए तो पाकिस्तान के 5 एयर बेसिस पर जो है हमला किया। नूर खान जो कि रावलपिंडी के पास में वीवीआईपी स्क्वाड्रन है वहां पर, और जनरल जीएचक्यू है, जनरल हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान आर्मी का बहुत ही नाजुक स्थान है और वीवीआईपी लोग वहां रहते हैं, हमको सबको पता है। उसके अलावा चकलाला की खबरें भी आ रही हैं। चकलाला में पुराना बेस है और पिछले बार जो अटैक किया गया था भारत पर तो चकलाला से ही उसकी शुरुआत हुई थी और कहा जा रहा है कि जो उनका ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा है वो चकलाला में है। उसको भी इन्होंने अभी पिछले 1 घंटे पहले की जो खबरें हैं उसमें बताया गया कि उसको निशाना बनाया गया। साथ में मुरीद, ये भी एयरफोर्स का बेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है और यहाँ पर उनके अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल्स के साथ साथ यूएवीज का भंडार था। जो कहा जा रहा है कि जो ड्रोन्स टर्की से आए थे अभी हाल ही में, उनको निशाना बनाया गया और उम्मीद की जा रही है कि ये उनका पूरा पूरा जखीरा जो है वो समाप्त कर दिया गया। तीसरा बेस रहा रहीमिया खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर बाकी जो दूसरे एसेट्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुरीद की बात मैं एक और बता दूं, वहां पर JF-17 जैसे जहाज भी हैं और जो चौथा बेस था चकवाल के पास जो बेस रहा, उसको पर जो आक्रमण किया गया उसमें वहां पर वीआईपी स्क्वाड्रन्स हैं, उनके एयर टू रिफ्यूलर्स बना है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हमने उनके एयर बेसिस को हमने टारगेट किया। देखिए, ध्यान रहे, हमने शांति के साथ जो है केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने बाद में हमारे एयर बेसिस पर हमला किया, उसको भी हमने इग्नोर किया। लेकिन जब दोबारा एयर बेसिस पर हमला हुआ तो हमने ये मजबूरन उनके ऊपर अटैक करना पड़ा ताकि वो जो उनकी मारक क्षमता है उस पर जो है कुठारा घात हो और वो हम पर अटैक न कर पाए। तो इस तरह से 5 महत्वपूर्ण एयर बेसिस पर हमला करके कहा एक तरह से उनके वायुसेना की रीढ़ की हड्डी पर जो है वो बहुत जबरदस्त चोट की है। कराची में भी जो है आक्रमण किए गए हैं, अभी खबरें वहां से छन छन के आ रही हैं। थोड़ा वक्त लगेगा कि क्या डैमेज हुआ है, पाकिस्तानी सेना का हमने क्या नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिस प्रकार से हमने प्रभुत्व बना रखा है अपना हवा में, और भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, जितने भी ड्रोन आए पाकिस्तान से 400 और 600 के बीच में ये ड्रोन कहा जा रहा है आए हैं, उन सबको जो है डिटेक्ट किया और समय से पहले जो है उनको जो है धराशायी किया। एक महत्वपूर्ण बात और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने दिल्ली क्षेत्र को जो है निशाना बनाने का प्रयास किया, फतेह मिसाइल लॉन्च किया। फतेह मिसाइल को भी सिरसा के ऊपर जो है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है समाप्त कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और कुल मिलाकर जिस प्रकार से इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उस पर किसी भी भारतीय को नाज होगा। चलते चलते उन सभी को मेरा सलूट जिन्होंने ब्लैकआउट का फॉलो किया, अपनी हरकतें, अपनी जो है जो मूवमेंट थे इधर उधर उसको रोका ताकि पाकिस्तानी सेना को किस प्रकार की मदद न मिले और हमें जो है क्षति जितनी कम हो उतनी कम संभव हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।